और जरा सा धीरे धरो, यमुना का पानी खोलेगा। और राम भक्त के बाद अभी तो कृष्ण भक्त भी डोलेगा। और जिस दिन योगी बाबा बैठे प्रधानमंत्री की कुर्सी पे, हैदराबाद में बैठा ओवैसी भी राधे राधे बोले। हलाल सर्टिफिकेट के माध्यम से जो लगातार लव जिहाद के लिए पैसा लोगों को दिया जा रहा था, या फिर कहा जाए छंगूर बाबा जैसे लोग जो लगातार धर्मांतरण कराने में बिजी थे और लगातार करवा भी रहे थे, अगर वाकई में ऐसे लोगों पर लगाम लगी है तो वो एक कुशल नेतृत्व है। ओवैसी का भाई कहता था 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, हम देख लेंगे हिंदुओं को। 5 मिनट में चप्पल जूते छोड़ के भागने पड़े। ये डरपोक दिखाएंगे भारत के। एक समय था जब यूपी के अंदर में पुलिस विभाग आजम खान के भैंस को खोजने में लगाता था। आज अगर पुलिस बदमाश को मौत के घर उतार रहा है, जब उसको जहन्नुम में भेज रहा है, तो योगी को सहयोग करने चाहिए ना। जो योगी आदित्यनाथ जी से किसी को दिक्कत है, वो ऐसे लोगों को दिक्कत है जो लोग वाकई में उत्तर प्रदेश को आज भी जलाना चाहते हैं, दंगा फसाद कराना चाहते हैं, जो कहीं ना कहीं बहन बेटियों को लव जिहाद में फंसा कर उनके कहीं ना कहीं मौत के घाट उतारना चाहते हैं। हर चीज पर हलाल, ये क्या होती है? कपड़ा पे हलाल, साबुन पर, ये हलाल के पैसों को लेकर के धर्मांतरण के काम में ये छंगू जैसे लोग लगाए जाते थे। अब बुरखे में आप मान के चलो, सलमा बेगम आई अपना कहीं ना कहीं पहचान पत्र लेके, और जब उसका बुरखा उठाया तो उसमें से कोई जावेद मियां निकल गए दाढ़ी मूंछ वाले। तो ये भी तो देखना पड़ेगा ना हमें। देश का जो कांग्रेस है, विपक्ष है, मुसलमान को अपना मांग का सिंदूर समझता है और पाकिस्तान को अपना बाप समझता है। जिस तरीके से हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया है और ये बात खुलकर कही है कि अब ये सब यूपी में नहीं चलेगा, और तमाम तरीके के ऐसे बयान जो कहीं ना कहीं विपक्ष भी उसका विरोध करता हुआ नजर आ रहा है। अब उन विरोधों को लेकर और उनके पक्षों को लेकर जनता का क्या मानना है, आज उनकी राय जान लेंगे और जानते हैं कि ये लोग क्या सोचते हैं। जिस तरीके से हलाल सर्टिफिकेशन का एक वो निकल के आया, मुद्दा निकल कर आया, उस पर विपक्ष भी सवाल उठा रहा है, आम जनता भी सवाल उठा रही है, उस पर क्या कहिएगा? देखिए, हलाल सर्टिफिकेट का सीधा सीधा सा है, जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि हलाल सर्टिफिकेट के माध्यम से जो लगातार लव जिहाद के लिए पैसा लोगों को दिया जा रहा था, या फिर कहा जाए छंगूर बाबा जैसे लोग जो लगातार धर्मांतरण कराने में बिजी थे और लगातार करवा भी रहे थे, अगर वाकई में ऐसे लोगों पर लगाम लगी है तो वो एक कुशल नेतृत्व है। और योगी आदित्यनाथ जी खुद इन सब चीज़ों पे कार्य कर रहे हैं, तो उन्होंने सीधे तौर पे कह दिया कि ये सारी चीज़ें उत्तर प्रदेश के अंदर बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और अगर ऐसा कोई करता पाया जाता है, फिर वो बाबा का बुलडोजर जो आज की डेट में कहीं ना कहीं विश्व विख्यात हो चुका है, वो बाबा का बुलडोजर फिर अगले चौराहे पे खड़ा मिलेगा। आजकल जो पेट में दर्द हो, या फिर मैं कहूँ सीधी सीधी भाषा में जो योगी आदित्यनाथ जी से किसी को दिक्कत है, वो ऐसे लोगों को दिक्कत है जो लोग वाकई में उत्तर प्रदेश को आज भी जलाना चाहते हैं, दंगा फसाद कराना चाहते हैं, जो कहीं ना कहीं बहन बेटियों को लव जिहाद में फंसा कर उनके कहीं ना कहीं मौत के घाट उतारना चाहते हैं। ये वही लोग हैं। वरना आप बताइए, जो उत्तर प्रदेश है, अगर वहाँ किसी भी प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कोई राशन दिया जा रहा है, या सिर्फ वो हिंदुओं को दिया जा रहा है, मुसलमानों को नहीं दिया जा रहा है, बिल्कुल दिया जा रहा है, हर एक धर्म के लोगों को दिया जा रहा है। चाहे वो पक्की सड़क हो, सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं बन रही है, वो मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए बन रही है। उसी प्रकार से हर घर जल जिस नल से आता है, वो नल भी चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो, सबके घरों में लगा हुआ हो, सबके घर में बराबर आता है। तो ये लोग उसे कहना बिल्कुल ये तो गलत है कि योगी आदित्यनाथ जी जो हैं वो सिर्फ एक धर्म के लिए काम कर रहे हैं, एक मजहब के लिए कार्य कर रहे हैं। ये कहना बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। लेकिन कुछ लोग जो हैं, जो असामाजिक तत्व के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं घबराए हुए हैं, क्योंकि उनकी जो रोजी रोटी कहीं ना कहीं माहौल बिगाड़ने से चलती थी, वो रोजी रोटी उनकी माहौल बिगाड़ना जो बिल्कुल बंद हो चुका है, उससे उनकी वो रोटियां बंद हो चुकी हैं। इसलिए वो कहते हैं बार बार कि योगी आदित्यनाथ जी बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक जो समुदाय है, चाहे विपक्ष की बात करें, और कुछ लोग हैं जो ये बात कहते हैं कि सरकार जो है वो धार्मिक मुद्दे उठाती है और जानबूझ के टारगेट करती है, और धर्म का मुद्दा इसलिए लेके आती है कि अन्य मुद्दों से भटकाया जाए। तो ऐसा अगर बीजेपी सरकार कर रही है तो 2027 में कैसे सरकार बन सकती है सर? देखिए, मेरा मानना तो ये है कि धार्मिक मुद्दे क्या उठाए जा रहे हैं। अगर किसी धार्मिक स्थल पर या किसी धार्मिक यात्रा पर किसी प्रकार से पत्थरबाजी करी जाती है, तो अगर योगी जी की पुलिस वहाँ पे कार्रवाई कर दी तो ये धार्मिक मुद्दा मैं नहीं मानता। वहाँ कहीं ना कहीं कुछ बवाल हुआ है, इसलिए तो वहाँ पे पुलिस आई है और इसलिए वहाँ पे लठ मारे गए हैं। इसमें तो कहीं से कहीं तक कोई मतलब इतना बड़ा मुद्दा है नहीं। दूसरी चीज़, जब अयोध्या प्रभु श्री राम की, तो वहाँ पे दीपोत्सव तो बनेगा, दीप जलाए जाएंगे, सभी भव्य रूप से उस दीपावली को बनाएंगे, उसमें कोई रोक टोक तो होगी नहीं। तो ये इन सब चीज़ों के ये लोग कहीं ना कहीं धर्म के रूप में लेते हैं कि मतलब सिर्फ एक धर्म विशेष के लिए कर रहे हैं। सिर्फ मुझे ये बताइए, उत्तर प्रदेश के अंदर क्या मुसलमानों ने ईद नहीं बनाई थी? क्या उत्तर प्रदेश के अंदर किसी प्रकार से कोई ताजिया नहीं निकला था? या मान लो जो सिख रहते हैं वहाँ पर, सिखों ने अपने त्यौहार नहीं बनाए थे? भाई, सबका सम्मान है, सबके धर्म का सम्मान योगी जी करते हैं, और उसी प्रकार से उन्होंने उत्तर प्रदेश को वाकई में अपने कुशल नेतृत्व में जो उत्तम प्रदेश बना के दिखाया है, और आगे भी वो सचेत कर रहे हैं लोगों को कि किसी भी ना किसी तरीके से जो गलत चीज़ें हैं उसे उत्तर प्रदेश में कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अगर गलत होता है
तो फिर सोच लीजिए मट्टी में मिलाने का कार्य योगी आदित्यनाथ जी किस प्रकार से कर सकते हैं। विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि ये जो सर आपसे भी लेंगे सवाल आपसे ले लेते हैं सर। विपक्ष लगातार ये बात कह रहा है कि यहाँ पर जानबूझकर योगी आदित्यनाथ ऐसे बयान देते हैं जिससे धार्मिक उन्माद फैले। अभी जैसे उन्होंने हलाल सर्टिफिकेशन का एक मुद्दा उठाया है, तो उस पर आप क्या कुछ कहेंगे? बाबा ने तो जो 120 करोड़ हिंदुस्तान में हिंदू है उसको जगाने का और उसको सुरक्षित करने का काम कर रहा है। अगर अब हिंदू बटा और नहीं जगा तो आगे कटने के लिए तैयार रहे। क्या बाबा जाएगा सबके घर में लठ लेकर उठाने के लिए, या मोदी जाएगा उठाने के लिए? बाबा का जो काम है या और ये मोदी का जो काम है वो कर रहा है, उसमें सहयोग करना 120 करोड़ सनातनियों का काम है। ये भारत हिंदुओं का देश है, भारत सनातनियों का देश है। इस देश में अगर सनातन की कोई बात करे तो किसकी बात करे? सनातन की बात नहीं करे तो किसका करेगा? ये तुष्टिकरण की करेगा। आज जो बाबा का और योगी का और मोदी का आलोचना करें वो तुष्टिकरण वाले कर रहे हैं, जो इस देश को इस्लामिक कंट्री बनाने की सोच रहे हैं। ये लब जिहाद, ये मुँह जिहाद, ये रोड, या जितने जिहाद हैं ये क्या है? भारत के हमारे टैक्स के पैसे, आप देखिए साबुन हर चीज़ पर में हलाल, ये क्या होती है? कपड़ा पे हलाल, साबुन पर, ये हलाल के पैसों को लेकर के धर्मांतरण के काम में ये छंगू जैसे लोग लगाए जाते थे। अब जब उसमें पकड़े गए हैं और जांच हो रही है तो सलाखों के नीचे डाले गए हैं, तो क्या है ये? एक अपर कास्ट के लड़कियों को फंसाने के 20,000, उससे ऊपर के 25 ये रेट फिक्स किया गया था। ये सब क्या है? ये सब को देखते हुए बाबा ने ये बहुत गहन चिंतन करके और इस तरह के स्टेटमेंट अगर दे रहा है, अगर हिंदुओं को सचेत कर रहा है तो ये होती है राजनीति कर रहे हैं। राजनीति वास्तविकता दिखाता है कि अब जागो। जो हमारी लड़कियां हैं, जो हमारी महिलाएं हैं, फंस तो जाती हैं उसके जाल में, लेकिन मैं भी फेसबुक पर देखता हूँ किस तरह से मारती है उसको वो कंजर, वो जिहादी किस तरह मारते हैं, उसको देख के रूह कांप जाता है। लेकिन करे तो करे क्या? क्योंकि उसको जो कर्म किया उसको भुगतना पड़ेगा। तुम अगर उसके कलावे के और चंदन को देख करके चले जाते हो, क्यों नहीं उसे फैमिली बैकग्राउंड मांगते हो? क्यों नहीं उसके परिवार में जा कर पूछो? तब क्यों नहीं शादी करते हो? लेकिन माँ बाप से छुपा करके भाग तो जाते हो। अब बाद में जब पिटाई होती है, जब मौत के घर उतार दिए जाते हैं, तब माँ बाप को दोषी ठहराते हो। ये सब बात को सचेत करने का काम अगर कर रहा है योगी, कर रहा है मोदी, कर रहा है, तो जागने का काम 120 करोड़ सनातनियों का है और सहयोग करने का है। लेकिन क्या बात है, एक समय था जब यूपी के अंदर में पुलिस विभाग आजम खान के भैंस को खोजने में लगाता था। आज अगर पुलिस बदमाश को मौत के घर उतार रहा है, जब उसको जहन्नुम में भेज रहा है, तो योगी को सहयोग करने चाहिए ना। योगी को बहादुरी का इनाम देना चाहिए लोगों को। जो माफिया का राज था उत्तर प्रदेश को, जो भय से लोग डरते थे, उत्तर प्रदेश में कोई निवेश नहीं करना चाहता था, आज उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन गया, जहाँ के इकोनॉमिक आज देश में नंबर 1 पर में है। वहाँ हाईवे देखिए, वहाँ व्यापार देखिए, वहाँ ब्रह्मोस जैसे कारखाना को लगा करके जो आज वर्ल्ड ब्रह्मोस की डिमांड कर रहा है, ऐसे उत्तम प्रदेश बनाने वाले को अगर आलोचना हो रहा है, तो वहाँ के जो मूलभूत से 120 करोड़ सनातनियों को ये सोचने का विचार है किस तरह से 8500 रुपये के लालच में 32 सीटें दे दिए, जिस कारण से आज वहाँ पर में ताल ठोक रहा है जिहादी किस्म के लोग। यहाँ पर आपने अभी हलाल सर्टिफिकेशन की बात की। विपक्ष लगातार कह रहा है कि मुख्यमंत्री होकर इस तरीके का बयान देना कहीं ना कहीं उनके लिए गलत है, और जो हलाल सर्टिफिकेशन को बैन किया गया है, इस तरीके का बयान अगर देंगे तो कहीं ना कहीं धार्मिक उन्माद फैलेगा। तो उस पर क्या कहिएगा? क्या जानबूझ के ऐसे बयान दिए जाते हैं कि अन्य मुद्दों से भटका जा सके? भटकाए तो हिंदुओं को उन्होंने जब से आज़ाद हुआ देश, ये आज़ाद हुआ था किस मुद्दे पर में? हिंदू और मुसलमान पर में। सारे मुसलमान को पाकिस्तान भेजना था, लेकिन नहीं भेजा। आज उसी मुसलमान को कहा ना मैंने, इस देश का जो कांग्रेस है, विपक्ष है, मुसलमान को अपना मांग का सिंदूर समझता है और पाकिस्तान को अपना बाप समझता है, और चमचे यहाँ परेशान हैं। आप समझता ही है? बिल्कुल, हम कह रहे हैं जो पाकिस्तान को अपना बाप समझता है और हिंदुस्तान के मुसलमान को मांगे का सिंदूर समझता है। नेता यहाँ पर कौन से नेता? जितने हैं, चाहे अखिलेश अहमद हो, चाहे तेजस्वी बुखारी हो, या चाहे जितने भी हैं, राहुल खान हो, ये सब क्या हैं? 120 करोड़ लोग उन्हें नहीं दिख रहा है, सिर्फ देखता है 20 करोड़ लोग, क्योंकि उस 20 करोड़ के तलवे चाटने को तैयार हैं, लेकिन 120 करोड़ को बहुत चिल्लाते हैं ये क्या कहते हैं, ये अल्पसंख्यक और शेड्यूल कास्ट। और वो बिहार में अभी बिहार के अंदर में एक अपर कास्ट के लड़कों को अपहरण करके मार दिया, वो मारने वाला मुसलमान है। एक शब्द नहीं निकला है तेजस्वी यादव को और राहुल गांधी को, लेकिन खुशीनगर पहुँच गए। पूरे दंगे जो भी करते हैं सब मुसलमान ही करते हैं, हिंदू नहीं करते? नहीं, इनके जहन में लिखा है
जिहाद फैलाओ, देश को अस्थिर करो, अब वो चलने वाला नहीं है। अगर देश को अस्थिर करने वाले पर में कार्रवाई होगी तो ये विपक्ष चिल्लाएंगे। देश को अस्थिर करने की क्या था ये वो जो अभी हुआ था, जो सुना था ना, बरेली के बाज़ार में झुमका गिरा रहे, अब बरेली के बाज़ार में कैसे टोपी चप्पल छोड़ के भागते फिरे, ये भी तो देश देखा है ना, देखा है कि नहीं तरीके से। जो कहाँ ओवैसी का भाई कहता था 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, हम देख लेंगे हिंदुओं को, 5 मिनट में चप्पल जूते छोड़ के भागने पड़े, ये डरपोक दिखाएंगे भारत के। विपक्ष तो कह रहा है ऐसे संविधान तोड़ के किसी को मारना पीटना कहीं ना कहीं ये तो फिर वही है कि जानबूझकर एक धर्म को, एक मजहब को टारगेट किया जा रहा है। जब इन नपुंसकों पर में, विपक्षी नपुंसकों पर में जब बात करते हैं ना संविधान की, तो हंसी आता है, मन में होता है कि इनको कितनी गालियां दूं। ये संविधान की बात करते हैं। 84 के अंदर में जब सिखों को 17,000 सिखों को मार दिया गया था, तब संविधान नजर नहीं आया था। जवाहरलाल नेहरू को जब बगैर जीते हुए प्रधानमंत्री बन गया, 14 वोट पड़े थे, सरदार पटेल को 1 वोट लेकर के प्रधानमंत्री, तब संविधान नजर नहीं आया। बगैर चुनाव लड़े हुए राजीव गांधी प्रधानमंत्री का, तब संविधान नजर नहीं आया। ये संविधान तो बहाना है, असली तो हिंदुस्तान को बांट करके हिंदुस्तान को जलाना है, इस देश को मुस्लिम कंट्री बनाना है, जो सपने साकार होने वाला नहीं है, नहीं होगा। मतलब आपको लग रहा है सपना साकार नहीं होगा। सर अभी एक कमेंट अखिलेश यादव ने किया है जिस तरीके से दीपावली के दिए को लेके, उन्होंने बोला कि जो तेल भर भर के वहाँ के लोग, गरीब लोग लेके जा रहे हैं, क्रिसमस का त्यौहार अच्छा है कि 1 महीने पूरा शहर जगमगाता है, और इस तरीके से दिए और मोमबत्ती पे पैसे व्यर्थ नहीं करने चाहिए। इस स्टेटमेंट से आप कितना सहमत हैं? देखिए, जो असली कहीं ना कहीं यादव है ना, वो इस प्रकार का बयान नहीं दे सकते। मुझे तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के डीएनए पे ही शक होता है। मुझे लगता है कि किसी अहीर की नहीं, किसी जहीर की औलाद है। क्योंकि अगर ये वाकई में सच्चे सनातनी या सच्चे हिंदू होते तो ये इस प्रकार का बयान नहीं देते। जो व्यक्ति 4 किलो पर टंगा रह गया और प्राण निकाल दे, वो भगवान नहीं हो सकता मेरी नज़रों में। और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जो है उस व्यक्ति का गुणगान कर रहे हैं और कहीं ना कहीं सनातन धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए तो हर चौराहे पे सनातनियों को कहीं ना कहीं जूते चप्पल की माला तैयार रखनी चाहिए, और जिस उत्तर प्रदेश के चौराहे पे निकले वहीं पे इनके गले में डाल दो। लेकिन यहाँ पर एक विपक्ष के तौर पर अगर वो सवाल उठा रहे हैं, तो क्या बीजेपी को उस पर एक बार विचार नहीं करना चाहिए कि इस तरीके के जो स्टेटमेंट है वो दे रहे हैं, तो उस पर एक बार विचार करें? देखो, विचार करने की आवश्यकता पड़ती नहीं है ना। इतना बड़ा त्यौहार, इतना बड़ा धर्म, सनातन धर्म कोई छोटा मोटा धर्म नहीं है, कोई 2-4 साल का धर्म नहीं है। ये धर्म तो ऐसा धर्म है जिसका ना कोई आदि है ना कोई अंत है। और अगर ऐसे धर्म के लिए कोई उंगली उठाने वाला भी कोई हमारे ही धर्म का व्यक्ति है, तो सबसे पहले उसके डीएनए पे सवाल होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि अखिलेश यादव जी सबसे पहले अपने डीएनए टेस्ट करवाओ, क्योंकि अगर आपके अंदर, खैर मानसिकता तो इनके अंदर होगी नहीं, सनातन वाली मानसिकता इसलिए नहीं होगी क्योंकि इनकी बाप की सरकार थी, तो इन्होंने भी तो कहीं ना कहीं जो राम भक्त है उन पर गोलियाँ चलवा दी थी। तो ये इन पे कहाँ से इनमें संस्कार आएंगे? इनमें तो वो सनातन विरोधी संस्कार आएंगे, और उन्हें साफ साफ दिखा रहे हैं अपने बयान में। कभी ये गौशालाओं पे बयान देते हैं, कभी इन्हें गोबर में से बदबू आती है। ये भूल जाते हैं कि श्री कृष्ण थे, वो भी तो भाई अहीर थे, और श्री कृष्ण जी ने तो भाई सच्चे गौ सेवक, आज जिनके विचारों को देख के हम भी गौ सेवक बने घूम रहे हैं। तो बात योगी आदित्यनाथ ने भी कही, उन्होंने कहा कि जिनको विरासत में गद्दी मिल जाती है उनकी बुद्धि भरभस्ट हो जाती है। और एक बयान जब अभी आपने बोला, उन्होंने बोला कि हम कृष्ण की पूजा करते हैं, लेकिन ये लोग कंस और इनकी पूजा करते हैं, जितने भी नेगेटिव कैरेक्टर्स हैं उनकी पूजा करते हैं। तो इस बात में कितना आप सहमत है? क्योंकि आप देखिए कि लगातार बार बार इन्होंने बयान दिया है, चाहे राम मंदिर को लेकर, चाहे दीपावली को लेकर, चाहे अभी बुरके को लेकर, या डिम्पल यादव के ऊपर जिस तरीके से मस्जिद में कमेंट किया, तो वो वहाँ पर भी चुप रहते। तो क्या किसी वोट बैंक को साधने के लिए या खुश करने के लिए इस तरीके की बयानबाजी हो रही है? देखिए, मैं बता दूं, पहली बात तो ये है, जब डिम्पल यादव जी पे कमेंट पास किया गया था तो ये तो इनकी आधी नाक वहीं कट गई थी। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ ये देखो कि घर की महिला बहुत बड़ा सम्मान होता है घर के लिए, और अगर घर की महिला पर किसी ने उंगली उठा दी और ये जब भी चुप रहे, तो समझ लीजिए कि ये कहीं ना कहीं राजनीति रोटियां सेकने के लिए बिकाऊ बन चुके हैं, जहां ये अपनी घर की महिलाओं को भी कहीं ना कहीं बाजार में खड़ा कर देंगे। इस पे तो उन्होंने बोला कि बीजेपी की साजिश है। नहीं, बीजेपी तो हर चीज़ में साजिश हो जाती है। बीजेपी तो मान के चलिए, योगी आदित्यनाथ जी ने भी जैसे बिहार में जाके कहा कि बुर्का बैन होना चाहिए, बुर्के की आड़ में वोट चोरी होती है। इस चीज़ का मैं सम्मान करता हूँ, इस चीज़ का मैं कहीं ना कहीं स्वागत करता हूँ उस फैसले का। मैं चाहता हूँ कि उत्तर जो बिहार के अंदर इस बार जो वोटिंग होगी, बिहार में सबसे पहले उस बुर्के पे बैन लगना चाहिए। क्यों बुर्के पे बैन हो जाएगा? सर इस्लाम का क्या होगा फिर? देखिए, इस्लाम में हिजाब होता है, बुर्का नहीं होता है। हिजाब पहना जाता है। हिजाब कहाँ से? ये गले से होता है, चेहरा दिखाई देता है उसमें।
जो बुरखा था, बुरखा कहाँ था आपका? सऊदी अरब में, क्योंकि वहाँ रेतीली जो तूफान आते थे उससे बचने के लिए वहाँ के जो शेख थे वो भी पहनते थे, और जो लेडीजें थी वहाँ की वो भी पहनती थी। जो भारत के अंदर है वो हिजाब है, जो इस्लाम के अंदर वाकई में जैसे आदेश दिया गया है वो हिजाब का आदेश दिया गया है। हिजाब मुसलमानों को पहनना चाहिए, इसमें बुरखे में ढक के आ जाओ। अब बुरखे में आप मान के चलो, सलमा बेगम आई अपना कहीं ना कहीं पहचान पत्र लेके, और जब उसका बुरखा उठाया तो उसमें से कोई जावेद मियाँ निकल गए दाढ़ी मूंछ वाले, तो ये भी तो देखना पड़ेगा ना हमें। अगर मान के चलो बुरखे की आड़ में जो लगातार जो बिहार के अपोजिशन पार्टी के लोग हैं वो लगातार वोट चोरी कर रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पे या मोदी जी पे, मोदी जी को सीधा कह रहे हैं कि वोट चोर है, तो मैं तो सरासर गलत मानता हूँ। सबसे पहले तो वोट चोरी ये लोग कहीं ना कहीं उस बुरखे की आड़ में करा रहे हैं, जिस बुरखे की आज कहीं ना कहीं बैन लगने की आवश्यकता है इस देश के अंदर, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि उस बुरखे के अंदर से कहीं बम रख के बम ब्लास्ट कर दिया जाता है, कहीं आतंकी हमले कराए जाते हैं, कई जगह पर महिलाओं से ही छेड़खानी बुरखे की आड़ में हो रही है। तो सबसे पहले आज इस देश के अंदर बुरखा बैन होना चाहिए, और जो इस्लाम के अंदर जो इजाज़त दी गई है कहीं ना कहीं हिजाब की, वो हिजाब मुस्लिम महिला पहने, हमें किसी प्रकार से कोई आपत्ति नहीं है। अच्छा, तो मतलब आप योगी शासन से एकदम खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं योगी जी के एक एक फैसले से, योगी जी के एक एक बयान से। और हम तो खुद अपने मन से चाहते हैं कि जिस प्रकार से कुछ नेता हैं जो लगातार हिंदुओं को 15 मिनट की धमकी देते हैं, उन लोगों को मैं सीधे भाषा में कहना चाहता हूँ कि भाई अभी इस देश के अंदर चाय वाले का राज है, थोड़ी सी और तसल्ली करो, गाय वाला भी आएगा। और गाय वाला कौन? माननीय योगी आदित्यनाथ जी। तो फिर वही 15 मिनट वालों के लिए छोटी सी धमकी मेरे पास है कि और जरा सा धीरे धरो, यमुना का पानी खोलेगा, और राम भक्त के बाद अभी तो कृष्ण भक्त भी डोलेगा। और जिस दिन योगी बाबा बैठे प्रधानमंत्री की कुर्सी पे, हैदराबाद में बैठा ओवैसी भी राधे राधे बोलेगा। तो यहाँ पर आप सर क्या कुछ कहना चाहेंगे कि योगी आदित्यनाथ 2027 में आने वाले हैं या फिर कोई और सरकार? 100%। अच्छा, योगी बाबा का डिमांड तो इंडिया छोड़ो, हर राज्य छोड़ो, विदेशों में हो रही है। विदेशों में उनके जो बुलडोजर है उनको लागू किया जा रहा है, वहाँ भी बुलडोजर से उनके नेतृत्व का सम्मान किया जा रहा है। तो फिर अब कहाँ रह गई? अब बाबा का डिमांड तो बिहार में चुनाव हो रही है ना, वहाँ पर डिमांड हो रही है कि बाबा जैसे मुख्यमंत्री होने चाहिए। अब बाबा जा रहे हैं, 24 रैलियाँ करेंगे, और जहाँ जहाँ रैलियाँ करेंगे वहाँ वहाँ बीजेपी और एनडीए की सरकार बनने जा रही है, और जीतेगा, बिल्कुल 100% जीतेगा। और रहे अखिलेश यादव की बात, तो स्वामी प्रसाद मौर्य, अखिलेश यादव, ये सब कोई हिंदू हैं? ये हिंदू हैं? इनको तो हिंदुस्तान की जनता समझ रहा है कि मुसलमान है ये। अगर हिंदू होते, हिंदू कुल में जन्म लिए होते, तो तुम्हारी इस तरह की भाषा, जो दिए क्यों जलाते हैं? दिए नहीं जलाए जाएंगे तो क्या यूपी में तुम्हारे राज्य में पिस्तौल चलाए जाएंगे? यूपी ने दिए जलाए, दिवाली पर दिए नहीं जलाए जाएंगे तो दिवाली के दिन क्या राइफल चलाए जाएंगे? ये तुम्हारे राज्य में चलती थी। तुम सफाई में डांस करवाने वाले, वो तुम्हें नज़र नहीं आता। वो टैक्स के पैसे से जो तुम सफाई में डांस करवाते थे, वो टैक्स के पैसे वो नज़र नहीं आया। लेकिन बाबा अगर भगवान राम के 14 वर्ष के बाद वनवास से आने के बाद अगर वहाँ दिया जला करके अयोध्या को जगमगाया जा रहा है, तो वो तुम्हें टैक्स के पैसे नज़र आ रहे हैं। यूपी के जनता, 22 करोड़ जनता देख रहा है, इसको किस तरह से जवाब दिया जाएगा? अब वो ज़माना चला गया जो तुमने झूठों में प्रलोभन दे के 8500 रुपये खटाखट, वो 8500 रुपये खटाखट के झांसे में जो कुछ आ गया था, अब वो भी समझ गया है। और जो तुम्हारा आने वाला था वो गया था बुर्का पहन के तुम्हारे लखनऊ ऑफिस में, जो तुमने थप्पड़ मार के कैसे भगाए थे, वो भी अब समझ गया कि अब तुम्हारे पर भरोसा नहीं। तुमने 55 साल 50 साल जो विपक्ष में बैठे हैं, बहुत तुमने पेंचर की दुकान लगवा के उसको बलगलाने का काम करा। अब वो भी समझ गया वक्फ बोर्ड के माध्यम से, 3 तलाक के माध्यम से, कि ये जो सरकार है सबके साथ, सबके विकास के साथ करने वाला सरकार है, उसकी ताकत क्या है। अब तुम विपक्ष में बैठे हो, पाकिस्तान के गुनगाने वाले, देश के विदेश में जाकर के देश के बुराई करने वाले, ये मुंगेरी लाल की हसीन सपना देखना बंद कर दे। तो देखिए, अभी ये जनता की राय आपने जानी, और वो क्या कुछ कहते हैं कि 2027 में जो चुनाव आने वाले हैं उसमें योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से विजयी होंगे। जनता का ये मानना है। फिलहाल आपका क्या कुछ मानना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा द न्यूज़पेपर पे। धन्यवाद।